भागलपुर में बढ़ते अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए लोहिया पुल से ततारपुर तक व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस अभियान में सदर एसडीएम विकास कुमार, सिटी डीएसपी अजय चौधरी, यातायात डीएसपी संजय कुमार, नगर निगम के अतिक्रमण प्रभारी के साथ भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। अभियान के दौरान सड़क किनारे अवैध रूप से दुकान लगाकर यातायात बाधित कर रहे दुकानदारों पर कार्रवाई की गई। कई दुकानदारों से मौके पर ही जुर्माना वसूला गया, जबकि कई दुकानों का सामान जब्त किया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद सदर एसडीएम विकास कुमार ने कहा कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। वहीं सिटी डीएसपी अजय चौधरी ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि जिन स्थानों से अतिक्रमण हटाया गया है वहां दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की सख्ती से आम लोगों को जाम और अव्यवस्थित यातायात से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ये एक रेगुलर प्रोसेस है। उसमें आज हमने इसको एक ड्राइव के रूप में किया है। जो शहर का बिल्कुल स्टेशन एरिया है, उसके आसपास को जो अप्रोच रोड्स है उसको थोड़ा क्लॉग फ्री कर रहे हैं। तो कुछ थोड़ा बहुत रेजेंटमेंट होता है, थोड़ा रेजिस्टेंस होता है, तो उसको डील कर रहे हैं हम लोग। और उसके हिसाब से फाइन भी की जा रही है और एक डेटरेंस के रूप में कुछ लोगों का सामान जब्त भी किया गया है। और कुछ लोगों को भी यहाँ से हम लोग अभी फ़िलहाल उनको रोके हैं और उनसे थोड़ा पूछताछ करेंगे कि बार बार क्यों लगा रहे हैं। तो थोड़ा सा डर और थोड़ा सा हमारा सक्रियता जो रेगुलर बेसिस पे होगा, तो हमको लगता है कि हम लोग थोड़ा सा इसको क्लॉक को है थोड़ा सा ईज ऑफ कर पाएंगे, इसको ठीक से ट्रैफिक का मूवमेंट हो पाएगा। वही एक पर्पस है। और सभी वरीय पदाधिकारी भी इसमें लगातार रिव्यू करते हैं और आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय, आदरणीय एसएसपी सर, उनके स्तर से भी इस बात का निर्देश दिया गया है कि इन जो मेन जो चौक एरियाज है उसको थोड़ा ईज ऑफ करना है। तो आज नगर निगम और डीएसपी साहब और हम लोग सब लोग मिलके इसको कर रहे हैं। दुकानदारों को क्या चेतावनी दी गई? उनको चेतावनी दी गई है कि वो गली को वो जो आगे बढ़ा के लगाते हैं 4 फीट 5 फीट, उससे गाड़ियाँ नहीं जा पाती। तो उन्होंने कहा है कि इसको वो हटा लेंगे और नेक्स्ट टाइम अगर हमें ऐसा दिखा तो हम लोग उसमें कड़ी कार्रवाई। ये तो हम लोग लगभग 15 दिनों से लगातार अभियान किए हुए हैं। शहर को अतिक्रमण से मुक्त कराना है, ये उद्देश्य है हमारा। और इसमें जितना बन पा रहा है हम लोग अपने स्तर से कर रहे हैं कार्रवाई। आवश्यकता पड़ने पर लोगों को फाइन भी की जा रही है, लोगों को हिदायत भी कर रहे हैं कि भाई आपको जो समझाया जा रहा है आप अपने निश्चित स्थान पर वेंडिंग कीजिए, उससे अगर आगे करते हैं तो आप पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुल्तानगंज शहर में जिला प्रशासन के निर्देश पर अतिक्रमण के खिलाफ सख्त अभियान चलाया गया। इस दौरान अवैध रूप से नालों पर बनी दुकानों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें हटाया गया। अभियान का नेतृत्व सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार, सांख्यिकी पदाधिकारी राकेश कुमार, अंचल आरओ शालिनी कुमारी, नगर परिषद की वस्तु विभाग पदाधिकारी रुचिका कुमारी और टाउन प्लानर सुषमा शिल्पी ने किया। अधिकारियों ने दुकानदारों को सख्त हिदायत दी कि नालों के अंदर या ऊपर दुकान न लगाए। चेतावनी दी गई कि नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मौके पर मजिस्ट्रेट राकेश कुमार ने बताया कि अतिक्रमण के खिलाफ सर्च अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि शहर में यातायात और जल निकासी बाधित न हो। अभियान के दौरान एसआई आशुतोष कुमार सहित भारी संख्या में पुलिस बल और नगर परिषद के कर्मचारी मौजूद रहे। प्रशासन की सख्ती से शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा संदेश गया है। मार्केट में जो अतिक्रमण के है इसकी वजह से जाम होता है, आम जनों को परेशानी होता है। तो ये अतिक्रमण हटाओ अभियान जो है चलता रहेगा। एसडीओ साहब के आदेश पे किया जा रहा है और हम खास करके दुकानदार बंदियों से आग्रह करेंगे कि वो जो अपना उनका जमीन है उसी में वो दुकान को रखें, अतिक्रमण नहीं करें, अन्यथा जो है हम परेशानी। ये अतिक्रमण कब से कब तक चलेगा सर? ये चलता रहेगा। ये अभी आज कानूनी तौर पे चलाया जा रहा है ताकि सभी समझ जाएं और आगे भी इसको। अब संस्कृति के खिलाफ रंग कर्म लोक कला व राष्ट्रीय एकता को समर्पित भागलपुर रंग महोत्सव 2025 पूरे उत्साह के साथ जारी है। कला केंद्र लाजपत पार्क में आयोजित यह 3 दिवसीय महोत्सव 20 से 22 दिसंबर तक चल रहा है। महोत्सव में बिहार समेत देश के 9 राज्यों मणिपुर, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, असम और बिहार के नाट्य व नृत्य दल अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों को भारतीय संस्कृति विविधता से रूबरू करा रहे हैं। महोत्सव के दूसरे दिन सुबह से ही लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और
और मंजूषा चित्रकला सहित कई सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, जिनमें स्थानीय स्कूलों और संस्थाओं के सैकड़ों कलाकारों ने भाग लिया। वहीं महोत्सव को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए आदमपुर चौक, मानिक सरकार चौक, घंटा घर और कोतवाली चौक पर बाहर से आए कलाकारों ने नुक्कड़ नाटकों का मंचन किया। मीडिया प्रभारी धीरज शर्मा और सुनील कुमार रंग ने बताया कि यह रंग महोत्सव का 12वां संस्करण है, जहां कलाकार अपनी पारंपरिक वेशभूषा और कला के माध्यम से सामाजिक संदेश दे रहे हैं। कार्यक्रम निदेशक कपिल देव रंग ने कहा कि इस आयोजन से सांस्कृतिक समझ बढ़ेगी और राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिलेगी। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सत्र 2023-27 के सेमेस्टर 4 के मूल्यांकन कार्य को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। बरवाड़ी कॉलेज में हुई घटना के बाद आज यह मामला और तूल पकड़ गया। कल मूल्यांकन कार्य के दौरान शिक्षकों ने प्रभारी कुलपति प्रोफेसर बिमलेंदु शेखर झा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्य का बहिष्कार कर दिया था, जिससे मूल्यांकन पूरी तरह ठप हो गया था। शिक्षकों का आरोप है कि निरीक्षण के दौरान सीनियर सदस्य एफिलिएटेड कॉलेज शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद मिश्रा ने बकाया भुगतान का मुद्दा उठाया, जिस पर प्रभारी कुलपति नाराज हो गए और ने मूल्यांकन कार्य से डिबार करने का निर्देश रजिस्ट्रार प्रोफेसर रामाशीष पूर्वे को दे दिया। इस फैसले से नाराज डॉक्टर परवेज अख्तर सहित कई शिक्षकों ने मूल्यांकन कार्य रोक दिया और महिला प्रभाग से बाहर निकलकर विरोध दर्ज कराया। आज इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कोसी स्नातक क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर संजीव कुमार ने प्रभारी कुलपति पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय में शिक्षकों के साथ मनमाना रवैया अपनाया जा रहा है और इससे विश्वविद्यालय की गरिमा को ठेस पहुंची है। डॉक्टर संजीव कुमार ने विश्वविद्यालय प्रशासन और राज्य सरकार से निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। देना चाहता हूं कि भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा लगभग 6 से 7 डिग्री परीक्षाओं के उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन के पश्चात विश्वविद्यालय के ढूल मूल नीति के कारण शिक्षकों को पारिश्रमिक भुगतान नहीं मिला, जिस कारण इस मूल्यांकन कार्य में सबसे ज़्यादा पीड़ित एवं प्रताड़ित और शोषित एफिलिएटेड कॉलेज के शिक्षक आते हैं। जो मामला कल यानी 20/12/2025 को मरवाड़ी कॉलेज के मूल्यांकन केंद्र पर माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर बिमलेंदु शेखर झा के मूल्यांकन केंद्र के पहुंचने पर एफिलिएटेड महाविद्यालय के सीनेट सदस्य एवं संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद मिश्रा जी द्वारा और एवं उनके सहयोगी द्वारा माननीय वीसी साहब से आरजू विनती करते हुए अपने पारिश्रमिक का जो भुगतान का मांग किया, तो उन्होंने गुस्से में आकर उनके साथ अनाप शनाप बातें किया। इतना ही नहीं, उसके बाद जो है उन्होंने एफआईआर करने तक का आदेश दे दिया। क्या यह जायज है? जो लोग आज भूख से पीड़ित और प्रताड़ित है वह अपनी पारिश्रमिक लाभ मांगे और उनके ऊपर एफआईआर हो। मैं उनके हिटलरशाही का पुरजोर विरोध करता हूं और कुलाधिपति महोदय से आग्रह करता हूं कि ऐसे वीसी साहब को विलंब वापस किया जाए। एक ही यही मामला नहीं, और मामले की मैं बात करूं, भागलपुर विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर के मंडल को जो है नारायणपुर कॉलेज ट्रांसफर किया गया, जबकि उनका कहीं दोष नहीं और आज दिन तक उस पर उचित जांच नहीं किया। मैं मांग करता हूं उन्हें तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय इतिहास विभाग में पुनः पदस्थापित किया जाए। यहाँ के सारे बच्चे जो है आरोप लगाते हैं। नाथनगर स्थित रामनंदी देवी हिंदू अनाथालय में स्थापना दिवस हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस मौके पर अनाथालय परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया और दिन भर धार्मिक, सांस्कृतिक व सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत पूजा अर्चना और भजन कीर्तन से हुई। अनाथालय के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम ने मौजूद अतिथियों का मन मोह लिया। वक्ताओं ने अनाथालय की सेवा यात्रा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह संस्था वर्षों से निराश्रित बच्चों को शिक्षा, संस्कार और आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ा रही है। समारोह में भागलपुर विधायक रोहित पांडे, नाथनगर विधायक मिथुन कुमार, मिथिलेश कुमार, ईशांत सिन्हा, विजय कुमार यादव, सचिव शारदानंद मिश्र, अध्यक्ष संजय कुमार झा सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। अतिथियों ने अनाथालय को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। कार्यक्रम के अंत में अध्यक्ष संजय कुमार झा ने सभी आगंतुकों का आभार जताया और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। समारोह सौहार्दपूर्ण माहौल में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सुल्तानगंज के पटेल नगर स्थित लक्ष्मी भवन परिसर में सैनिक संगठन का 13वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संगठन के अध्यक्ष अशोक यादव ने की। समारोह में स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ सैनिक संगठन के संयोजक पंकज कुमार,
और निरंजन यादव भी मंच पर मौजूद थे। संगठन के सदस्यों ने मुख्य अतिथियों का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान संगठन की मजबूती और समाज के उत्थान पर विचार विमर्श किया गया। वक्ताओं ने कहा कि सैनिक संगठन सामाजिक एकता, अनुशासन और सेवा भावना के साथ आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में इसे और सशक्त किया जाएगा। इस अवसर पर रामानंद यादव, प्रकाश मंडल, सुभाष यादव, वीरेंद्र मंडल, सुभाष शर्मा, कन्हैयालाल मंडल, विभास सिंह, पंकज सिंह, जलालुद्दीन, मोहम्मद खुसरू, मोहम्मद ईसा, राकेश ठाकुर सहित सैनिक संगठन के कई सदस्य और उनके परिवार मौजूद थे। कार्यक्रम उत्साह, एकजुटता और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। भागलपुर वालों, क्या आप अपने पुराने फर्नीचर से बोर हो चुके हैं? तो हो जाइए तैयार इस सीजन के सबसे धमाकेदार ऑफर के लिए। श्रीनिधि इंटीरियर आया है 30% तक की भारी छूट। जी हाँ, सोफा हो या डाइनिंग, बेड हो या वार्डरोब, प्रीमियम क्वालिटी अब आपके बजट में। सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, हम बनाते हैं आपके सपनों का मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज्ड सोफा भी। साथ ही घर को सजाने के लिए लैमिनेट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स और कारपेट्स का शानदार कलेक्शन, क्वालिटी, वैरायटी और अब डिस्काउंट भी। तो अपने घर को दीजिए वो मेकओवर जिसका वो हकदार है। आज ही विजिट करें श्रीनिधि इंटीरियर, महादेव टावर, खलीफा बाग, भागलपुर। ऑफर सीमित समय के लिए। त्योहारों और लगन के मौके पर महंगाई को दीजिए मुंहतोड़ जवाब। जी हां, त्योहारों और लगन के मौके पर सबका फेवरेट कॉब लेकर आया है नया डिजाइन और ताजा स्टॉक, वो भी शानदार ऑफर के साथ। जी हां, बाय 1 गेट 3, बाय 2 गेट 6 और सबसे धमाकेदार, कोई भी जूता ले जाएं सिर्फ 800 में। यहाँ आपको मिलता है फॉर्मल शर्ट, पैंट, कॉटन पैंट, जीन्स, टी शर्ट, कैजुअल शूज और साथ ही एसेसरीज की शानदार रेंज। तो स्टाइल पर नहीं पड़ेगा भारी महंगाई, ये है कॉब का वादा। हमारा पता है DN सिंह रोड, खरमनचक, हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स के बगल में, भागलपुर। कॉब, फैशन का नया अंदाज अब हर किसी के पहुंच में। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।